डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, कट्टरता किसी भी इंसान की सोचने और समझने की क्षमता पूरी तरह खत्म कर देता है। उसके दिमाग पर इस कदर ताला डाल देता है कि वो व्यक्ति जीवन भर उस कल्ट से बाहर नहीं आ पाता है। कुछ ऐसी ही माँ बेटी साहिल की लाइव स्ट्रीम में आती हैं और साहिल पर भड़क जाती हैं, जबकि उनको इस्लाम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बस उन लोगों ने जितना मुल्ला और मौलवियों से सुन लिया है वही उनका दीन और ईमान बन चुका है। ये उससे उठकर कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं है। ऐसे इंसान को कुछ भी समझाया नहीं जा सकता। तो आइए मिलते हैं इन कट्टर माँ बेटी से। एक मिनट, आप लोग मुस्लिम हो? मैं बस यही मेरा डाउट है, सबसे बड़ा तो यही डाउट है। आप लोग मुस्लिम हो? फरीदा जी, ये बोलिए, मैं सुन रही हूँ। बात करेंगे। पहले ये बताइए फरीदा जी, आप मोमिना है या नहीं है? या हम सुनी? आप सुन्नी है, नमाजें पढ़ती? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं। पांच एंड मेरी वक्त की मम्मा नमाज। भी इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। माशाओम, दोनों। मम्मी को मेरे तरफ से सलामुल ओम कहिएगा। ओके, बोल दीजिए सलामुल ओम। वालेकुम अस्सलाम। पर आप जो बातें फैला रही हैं, जो बातें इस्लाम के बारे में बोल रही हैं, शायद एक बात आप जानते नहीं है। जो आप हराम और हलाल बोल रहे हो कि लौंडियों के साथ हलाल है और हराम है, तो शायद एक बात जानते नहीं हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब इजाजत दी गई थी और कयामत भेजी गई थी, हराम और हलाल का ही मसला था। जहाँ के ऊपर कयामत आई थी, जब आप इस्लाम के बारे में इतना जानते नहीं है, तो नॉलेज नहीं है, तो इस्लाम को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप इस तरीके और वो भी से? रमजान के महीने में? आपको शर्म नहीं आती? अच्छा फरीदा जी और अम्मी जान, फरीदा जी की अम्मी जान, Yes, जज्बात में बोलिए। आने से पहले, हाँ फरीदा जी आप जज्बात में नहीं आ रहे। मम्मा की वॉइस थोड़ी बोल्ड है, आई एम कोई सॉरी नहीं, फॉर कोई दैट, बट हम अरे लोग को इट्स थोड़ा ओके, ज्यादा हट हो चुका है। एब्सोल्युटली फाइन। हमारी मम्मी Yes. भी हमको इस तरीके से डांटी दे देती है, कोई मुश्किल नहीं। Okay, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। साहिल भाई की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो कभी भी अपना टेम्पर जल्दी हाई नहीं करते हैं। सबसे बड़े प्यार और ताल्लुम से बात करते हैं। लेट मी आस्क यू फर्स्ट, Yes. क्या एक बीवी अपने शौहर को मना कर सकती है? या श्योर, वो मना कर सकती है, बिल्कुल। क्या उसका हक है? या है, बिल्कुल है। फरिश्ते नालत भेजते हैं अगर बीवी मना करती है। हाँ हाँ, वो बात सही है। लानत। वो हाँ, वो सही है। क्या सही है? अभी जो आपने थोड़ी देर लानत पहले जो कहा, आंटी जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने और फरीदा जी ने कहा कि एक बीवी को पूरा हक है कि वो अपने शौहर को सेक्सुअल इंटरकोर्स से मना कर सकती है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा या नहीं मतलब कहा? जब उसका मन ना हो। नहीं, Yes, बिल्कुल। नहीं, अगर उसको हुक्म है कि अगर वो खाना भी बना रही है, अगर कुछ कर रही है, अगर नमाज भी पढ़ रही है, तो वो छोड़ के आदमी के पास जाए। मतलब उसको हक काम नहीं है। करने जाए नहीं, वो मुझे हक मना करने का मेंटल नहीं रेप है। की बात कर रहे हैं, नहीं, मतलब mental rape sexual, गलत है। वो गलत अभी है, वो गलत है। एक मिनट, मैं समझना चाहता हूँ कि आप लोग कहना क्या चाह रही है। मुझे ये बताओ, क्या बीवी अपने शौहर को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मना कर सकती है? नहीं कर सकती, ये बात मैं जानती जब उसको नहीं, मैं मन नहीं होगा तो वो कर हूँ। देगी। मना नहीं कर सकती। अच्छा, मन नहीं होगा। मम्मा के देखो, मैं मतलब पहले इस तरीके दोनों में में पढ़ी से लिखी हूँ, दैट्स फरीदा व्हाई जी, मैं मना फरीदा कर रही हूँ, जी, बट नहीं, मम्मा नहीं, नहीं नहीं कर कर रहे। सकती। मम्मा मना कर रहे फरीदा, कि नहीं कर सकती है। हाँ देखो, अभी फरीदा जी जस्ट इमेजिन, आप कह रही है कि मना कर सकती है, लेकिन आपकी अम्मी जान कह रही है मना नहीं कर सकती। आप Yes, बताओ कि वो आप सही या आपकी अम्मी सही? देखो, एक्चुअल में देखो, लोगों की मेंटेलिटी होती है, जैसे कि हम जो कल्चर को चलाते आए हैं ना, वो लोग वो आपकी उनके मेंटालिटी माइंडसेट में सही होता है या आपकी मम्मी की मेंटालिटी सही है? है। देखो, कि मैं एक मेरी मेंटेलिटी बोलूंगी तो मैं बोल रही हूँ कि अगर हम न्यू जनरेट करते हैं तो आई थिंक तो कि बोलते हैं ना, न्यू एक्सपेरिमेंट, तो वो सक्सेस नहीं होता। और जो पहले के लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए होते तो वो सक्सेस होते। तो मैं मम्मा के साइड एग्री करूंगी कि मम्मा अरे बराबर पलटी, कह रहे हैं। पलटी नहीं, नो, इट्स नॉट पलटी, एक्चुअल में। अरे मैंने सीधा आपको बताने की कोशिश की अच्छा कि एक मिनट, जैसे कि अगर आप न्यू फॉर्मूला लॉन्च करते हो तो वो सक्सेस नहीं होता है। मतलब आप ये कह रही है कि बीवी अपने शौहर को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए मना नहीं कर सकती अगर उसका मूड नहीं है? मम्मा ने मना करा है तो शायद तो नहीं होगा। अम्मा बिकॉज देखो, आई एम नॉट या मैरिड, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट मैरिड, दैट्स व्हाई। कि अगर बीवी का मूड नहीं है तो भी वो मना नहीं कर सकती अपने शौहर को। नहीं, जब मूड ही नहीं है तो आई थिंक तो उसे बोल तुम सकती चुप है रहे। कि नहीं करना। आंटी भड़क रही। सभी लोग देख लो, सुन लो, इस्लाम आपको ये मेंटालिटी देता है कि एक बीवी की एक बेसिक राइट भी नहीं है
अगरचे उसका मूड नहीं है, वो अपने शौहर को मना नहीं कर सकती है। दैट मीन्स कि इस्लाम में मैरिटल रेप कोई चीज नो, नहीं है। इट्स नॉट रेप, इट्स No. नॉट रेप। सुनो, इसे रेप नहीं कहते, रेप उसे कहते हैं जो बिना शादी के किया जाता है। ये आपकी गलत राय है, आप लोगों को गुमराह मत करो, ये रेप अच्छा नहीं है। ठीक है, इट्स ओके, नॉट अ लेट्स रेप, लेट्स ओके। आप ओके पढ़े ओके लिखे हो लेट्स तो मुझे समझ आता है रेप मीन्स क्या होता है और मैरिज में क्या होता है। ऐसे तो फिर एक मिनट, तो हिंदू ठीक है। कास्ट में भी यही चीज होती है। अरे एक मिनट, हिंदू फरीदा कास्ट जी, में भी होती है, तो थोड़ा फिर रुक उसे भी रेप जाओ, कहते हैं। मुझे थोड़ा ये रुक बता जाओ। दो आप। चाहे हिंदू कास्ट में हो, चाहे मुस्लिम कास्ट में हो, चाहे कोई भी कास्ट में हो, अगर बीवी के कंसेंट के बिना कोई भी शौहर उस पे चढ़ेगा, दिस इज अ रेप। जब भी किसी कट्टर मोमिन के पास सवालों का जवाब नहीं होता है तो वो दूसरे धर्मों को बीच में जरूर ले आते हैं। फरीदा जी और मम्मी जी, आप ये गौर हम्म, से सुनना। या बिल्कुल। एक लड़की की शादी होती है, हम्म, उसकी उम्र होती है तकरीबन 16.5 से 17 साल। वो लड़की तो की कम शादी उम्र का होती है, चाइल्ड मैरिज है। ठीक है, इस्लाम अलाउ करता है ओके। चाइल्ड मैरिज। ओके, नो, पहले सुन लो। इस्लाम अलाउ कब हाँ, करता है 14 चाइल्ड साल मैरिज? की उम्र में शादी होती है। ओके, मुझे नहीं पता था, देखो मेरी फरीदा नहीं जी, हुई है। आप कितनी अच्छी है, लेकिन आपकी मम्मी वही गलत चीजों को सपोर्ट करती है, चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करती है, फिर आप कहती हो कि नहीं मैं सही नहीं हूँ, मम्मी सही है। बट मम्मा आप अगर बताओ, चाइल्ड चाइल्ड मैरिज मैरिज को अरे सपोर्ट, मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, सपोर्ट लेकिन नहीं मैं एक करते, बात बोल रही हूँ कि मतलब है निकाह जायज है, निकाह जायज है, बट वो सपोर्ट लेकिन नहीं कर रहे उस सब चीज करते को, नहीं है। करते नहीं है अभी। जायज ये है तो, मेंटेलिटी अरे एक मिनट, चाइल्ड मैरिज अगर अलाउड है तो चाइल्ड मैरिज अच्छी चीज है या बुरी चीज है आंटी जी? वो गलत है। चाइल्ड मैरिज गलत है, तो मतलब हाँ, बच्चेपन वो में वो गलत है। गलत है ना। हाँ, बचपन एक शादी अनजाने की है, उनको समझ नहीं होती है। अरे एक एक करके मैं पूछ रहा हूँ, चाइल्ड मैरिज सही है या गलत है? गलत है। गलत है। इस्लाम अलाउ करता है चाइल्ड मैरिज? नहीं। नहीं करता, आर यू श्योर? हाँ, शो। अच्छा श्योर श्योर। अच्छा। हजरत आयशा, हम्म। जब उनका निकाह हुआ हम्म। और जब उनकी रुखसती हुई, तो हम्म। कितने साल की थी आपको पता है? आपने कहा चाइल्ड मैरिज गलत है। अगर मैं यस। इस्लाम से साबित कर दूं कि इस्लाम चाइल्ड मैरिज को अलाउ करता है, फिर भी आप ओके। इस्लाम को गलत नहीं मानेंगी? यस, बिल्कुल नहीं मानेंगे अगर आप साबित करते हो तो। मुझे बस तो मेरा आप साबित जो भी करके क्या दिखाना मतलब चाहते हो है? वो नोट दिखाइए आप। क्या श्योर, बिल्कुल दिखाइए। तो फिर मेरा आपको साबित करके मतलब क्या है? एक चीज जो आप खुद कह रही है गलत है देखो, और तो वो फिर आपके मुझे इस्लाम में नहीं है, नहीं, फिर भी आप आप बोल देखो, रही है कि आप मैं गलत यहाँ नहीं पे मानूंगी। नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए, आप मेरा ये कहना है, अगर आप बोलते हो कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, ठीक है, मैंने चलो मान लिया इस्लाम मैंने छोड़ दिया, तो फिर हम्म कौन सा धर्म पूजनी है? बाय द वे, हिंदू कोई भी धर्म में भी धर्म तो को नहीं चाइल्ड मानो, मैरिजेस होती थी, नहीं उसे कोई भी भी तो धर्म गलत को है। मत मानो। फिर अरे क्या मत माने? मानो कोई भी धर्म को। तो फिर क्यों? मतलब तुम्हारी कुछ धर्म है के, ही नहीं, गॉड है ही नहीं। तुम्हारी लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नो चल नो नो, रही है, देश आप के एक कानून के हिसाब आप से एक चल रही अच्छा, है, कि एक मिनट इस्लामिक कानून सुनिए, के हिसाब से सुनिए चल तो। रही है? आप हाँ, सुनते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो, मतलब मैं सुनाओ। यहाँ पे, मुझे आपसे सवाल करना है, आप मुझसे ओके। उल्टा सवाल कर रहे हो यहाँ पे। देखो, अगर हम बोलते हैं कि अगर मैं इस्लाम को भी छोड़ दूं, ठीक है, तो मैं कौन से धर्म को मानूं? आप बोल रहे हो कोई भी धर्म को मत मानो, तो फिर मुझे ये बता दो, अगर इंसान को मैं मानूं, मतलब खुद को ही मैं मानूं, तो मेरे अंदर हम्म, इतना पावर है कि मैं सूरज चांद ये सब बना सकती हूँ, मैं धरती बना सकती हूँ। किसने बोला आपको नहीं, सूरज मुझे ये चांद आंसर धरती दे बनाओ? दीजिए। नहीं नहीं, अगर ये आंसर दे सकते हो आप तो मुझे इस्लाम बताओ। को किसने कहा कि आपको सूरज चांद धरती और ये सब बनाना है? किसने कहा आपको? नहीं, तो फिर हम रहेंगे कहाँ? फिर हमारा क्या अस्तित्व अरे है? ऑलरेडी हो आप। आपको इस्लाम से अस्तित्व एक तो क्या मिनट है? एक मिनट एक एक मिनट एक मिनट मिनट बस मुझे, नहीं नहीं नहीं, मुझे एक यही आंसर। मिनट, लेट मी आंसर यू। आप पूछ रही है कि हम रहेंगे कहाँ? अरे इस्लाम छोड़ने से आपको कोई भी धरती से बाहर नहीं फेंक रहा है कि कहाँ रहेंगे, आप ऑलरेडी अरे, धरती पे हो। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। आप ये बोल रहे हो समझा। कि आप किसी भी धर्म को मत मानो, आप इंसानियत को मानो, ठीक है, चलो मैं हम्म इंसानियत को मानती हूँ। तो हम्म इंसान के अंदर इतना पावर है, तो मुझे ये बताओ, धरती में इतना कचरा होता जा रहा है, तो इंसान उसको साफ क्यों नहीं कर पा रहे? इंडिया कर में रहा है इतना ना, किसने पॉपुलेशन, बोला? कैसे कर रहे? किसने बिल्कुल नहीं कर रहे। इतनी सारी, अभी उनको खांसी हुई थी, आप बोल रहे थे अल्लाह ठीक कर दो उस खांसी को, ठीक है, उन्होंने हम्म, ऐसा बोला था। तो वो सब वायरसेस कैसे, मतलब कौन खत्म करेगा? आप खत्म कर पा रहे हो? अल्लाह खत्म कोविड की करता है इतनी वायरस। वैक्सीनेशन, कोविड की इतनी सारी एक वैक्सीनेशन मिनट आई, एक वो मिनट खत्म नहीं कर पाए। तो वो जो एक वायरस मिनट, है वो कैसे खत्म पैदा कौन हो रहा है? करता है? कितनी इनलॉजिकल बातें कर रही है लड़की। कोरोना के समय में सिर्फ इंसान ही एक दूसरे की मदद कर रहा था और दुनिया के सारे प्रार्थना स्थलों पर ताला लगा था। इस्लाम इंसानों को की वजह मानने से। से, अरे फरीदा जी, इस्लाम को मानने से वायरस खत्म हो जा रहा है क्या? आपने उस लड़की से भी यही बात पूछी थी कि कयामत आने वाली, कयामत की निशानियां बताओ।
आपको पता है आप ही उस कयामत की निशानी हो जो इस्लाम अच्छा को खुद इतनी अच्छे इस्लाम के अंदर आके तुम उस अच्छा, एक चीज मिनट एक को मिनट एक मिनट नाकारा एक कर रहे हो, मिनट फरीदा खुद जी गुमराह एक हो, दूसरों गुमराह को भी कर रहे हो गुमराह आप करो। लोग, आप फरीदा जी समझ एक इस चीज मिनट को, खाली और भड़ास ये निकालने चीज आए अच्छे हो से क्या जानते डिस्कशन? हो, भड़ास की देख, बात नहीं। अगर भड़ास निकालनी है तो मैं 2 मिनट पूरा देता हूँ, भड़ास निकाल लो, फिर डिस्कशन करना है या नहीं करना है? अरे मुझे डिस्कशन की बात यही करना है कि आप इस्लाम को कैसे छोड़ अच्छा सकते हो, एक मुझे मिनट बस बता एक दो। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग टॉपिक पे जाते हैं। जो आपने कहा कि भाई आपने इस्लाम कौन में सा चाइल्ड कुरान मैरिज पढ़ा है या है ये नहीं? एक बताओ, मिनट आपने कुरान कौन सा एक पढ़ा है आपने? मिनट एक मिनट एक कुरान मिनट को एक कुरान मिनट भी नहीं कहते, एक कुरान मिनट मजीद कहते हैं, एक उसको नंगा मिनट सा कर देते, ये नंगे सर हैं। ये अब देखो, कुरान ये को नंगा आपके सर कर सामने, रहे हो। अरे एक मिनट रुको, मुझे फिर म्यूट करना पड़ेगा। आपने कहा इस्लाम में चाइल्ड मैरिज नहीं है, मैं आपके सामने ये हदीस पेश कर रहा हूँ। यस, सही बुखारी की हदीस नंबर 5133 है। सईद सही हजरत बुखारी। बुखारी आयशा, की सुनो हदीस सुनो गलत है। सुनो सुनो, कौन सी सही अपनी बुखारी हदीस की हदीस अपन गलत है। पढ़ते अशरफ हैं? अली थानवी। अशरफ अली थानवी की हदीस लेके आ जाओ यहाँ पे। सही बुखारी गलत है, हजरत अशरफ अली तालवी की हदीस लेके आओ। फरीदा जी, पहली बात तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रुक रुक के बात करो। मुझे ये बताओ कि अशरफ अली थानवी साहब ने कौन सी हदीस की किताब लिखी है? अशरफ अली थानवी के बारे में बताओ इनको जरा। उनका अशरफ अली थानवी के बारे में मुझे नहीं पता। नहीं, कुरान शरीफ की बात कर रहे हैं ना कुरान ये? अरे शरीफ हजरत नहीं, इन्होंने कुरान अशरफ अली शरीफ नहीं, थानवी हदीस की साहब बात कर अभी, रहे हैं। एक मिनट एक तो मिनट एक तुमने मिनट कुरान शरीफ की बात की कुरान ना शरीफ अभी? की बात करी। एक मिनट रुको, थोड़ा सबर करो। अशरफ अली थानवी अभी 100 150 200 साल पुराने हैं। मेरे ख्याल से 200 मैंने ज्यादा बोल दिया, 100 150 साल। अशरफ अली थानवी, उनकी कहां से हदीस की किताब आएगी? मैं आपको बुखारी बता रहा हूं, सही बुखारी, जिसको खुद अशरफ अली थानवी भी मानते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हाँ मैं बोलिए। अशरफ अली थानवी साहब की किताब से हाँ। आपको बता दूं कि बच्चों के साथ सेक्स करना अलाउड है, तो हम्म। गलत है। ठीक है, मुझे दिखा दीजिए आप। नहीं नहीं, गलत नहीं है, नहीं नहीं, आप गलत मुझे है, दिखा गलत है, दीजिए। गलत है। बहस्ती वो जेवर, दिखाएंगे क्या, बहस्ती वो जो जेवर उनकी के साथ नहीं नहीं, आप लिखा दिखा गलत है। दीजिए ना, आप दिखा दीजिए ना। नहीं नहीं, लिखा गलत है। एक मिनट, क्या आपने लिखा गलत लिखा, है? अब आप चेंज भी कर सकते हो इसे, ये राइटिंग आप जो अरे बना रहे हो कोई ये चेंज चीज तो नहीं मैं भी किया है, करती हूँ। तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने लिखा है बहस्ती जेवर। तो आप गंदी दिखाइए ना गंदी बातें मुझे, आप उसमें। दिखाइए, आप दिखाइए। पक्का फिर गलत मानोगे इस्लाम को? हाँ बिल्कुल। नहीं, इस्लाम को गलत इस्लाम तो को मरते गलत दम नहीं, तक मैं नहीं उस चीज को मानेंगे, वो तो मानती तुम बेफिक्र हो जाओ, या तुम ही काफिर हूँ। हो। एक मिनट, आप मुझे बस दिखाइए, आप, मैं बोल रही हूँ आपको, मैं, मुझे दिखाइए आप। तो आप इस्लाम छोड़ेंगी फिर फरीदा जी? नहीं छोड़ेंगे। मम्मा नहीं छोड़ेंगे, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, बट मुझे वो प्रूफ चाहिए ना, आप जो प्रूफ करने की बात कर रहे हो। आप बस तो मुझे वो चीज प्रूफ दिखाओ यहाँ पे, या कुरान से कुरान बताऊं? से बताओ, कुरान से ठीक, बताओ। सबसे ओके। पहले तो आप खुद ही मुसलमान हो के कुरान को आधा बोल रहे हो, उसको नंगा कर रहे हो, आपको तो खुद ही सोचो तुम बात, खुद पहली ही बात तो मुसलमान आपको नहीं खुद हो, ही नहीं आती, आप खुद अरे हो। प्रूफ मैं की बेइज्जती कर रहे हो। कुरान से बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपके घर पे कोई कुरान मजीद है तर्जुमे वाली? कोई नहीं है। है, बिल्कुल है। है, लेके आ सकती है? फिर आप ये नहीं कहना कि मैं हाँ बिल्कुल, गलत बता रहा हूँ। बिल्कुल लेके आ सकते हैं। ओके, पर लेके वजू आइए। उस टाइम, और देखो वजू, सूर्य, देखो मम्मा की थोड़ी तबीयत खराब थी, मम्मा ने वजू नहीं किया तो कुरान शरीफ को हाथ लगाना भी गलत है, आप पता है लगा आपको सकती ना? है या नहीं लगा सकती है? आई थिंक तो मेरा कोई इशू है, पर्सनल इशू है, दैट्स व्हाई मैं अच्छा इस कोई टाइम नहीं, वो नहीं कर सकती। यस। चलो मैं, कोई नहीं, मैं आपको कुरान मजीद में क्या लिखा है, सूरे तलाक, सूरा नंबर 65, आयत नंबर 4, ये देखिए। और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी हो, इनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है तो तुम्हें मालूम हो कि इनकी इद्दत 3 महीने है। ठीक है, अभी तलाकशुदा औरतों की इद्दत कितनी होनी चाहिए वो आपका अल्लाह बता रहा है सूरे तलाक में, आयत नंबर 4 में। तो यहाँ पे अल्लाह कह रहा है, और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी है, यानी जिसको हैज आना बंद हो चुका है, यानी मेरे को उस समझ गया, औरत समझ को, गया, मेरे को पर समझ गया मुझे। हाँ, अब हैज नहीं आएगा। ठीक है, हम्म। तो अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है तो तुम्हें मालूम हो कि इनकी इद्दत 3 महीने है। ठीक है, हम्म। हम्म। और यही हुक्म इनका है जिन्हें अभी हैज ना आया हो, बालिग हो हैज ना बालिग का ना मतलब आया है। हो, बालिग नहीं हुई है वो। और हामिला औरतों की इद्दत की हद ये है कि इनका, अच्छा, इसमें जिनको, जिनका भी मेंस्ट्रुएशन रुक चुका है, ठीक है, हम्म। हाँ, उनकी इद्दत भी अल्लाह कह रहा है 3 महीना। और जिनको अभी हैज आया ही नहीं है, अभी आया ही हम्म। नहीं है, यानी हम्म। जो बच्चियां हैं मालूम है मुझे, तुम जिनको, घुमा घुमा के आगे बात क्यों आगे करते हो? पढ़िए। उनकी इद्दत भी 3 महीना है तलाक की। हम्म। हाँ, मुझे बताओ कि अगर चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं है
तो ये बच्चियों के तलाक की बात क्यों हो रही है? ये नहीं जब ये है, बताओ, जब निकाह नहीं हुआ तो बिल्कुल तलाक नहीं है। कहाँ से हो गई? निकाह हुआ नहीं तो तलाक कहाँ से हो गया? इन दोनों माँ बेटी की दिमाग को इस्लामिक कल्ट के कीड़े ने पूरी तरह खोखला कर दिया है। ये अल्लाह कह रहा है तुम्हारा? बिल्कुल नहीं कह रहे, नहीं, ये आप गलत गलत है, लिखे हो, ये गलत है। ये गलत है, साफ साफ गलत है। जब आप निकाह मैं नहीं हुआ कहाँ तो से लाए तलाक हो? कहाँ से आ गई? अल्लाह कह तलाक रहा है। जब होती है जब निकाह होता है। आप ये यही चीज एक मेरे लिए छोटा सा काम कर सकते हो, एक मिनट, यही चीज एक को मिनट, कुरान शरीफ के अरे फोटो में एक दिखा मिनट, सकते हो आप। अरे एक यही मिनट, तो अरे आपको बोले थे सिस्टर आप बहन बस कुरान दीदी, मजीद है। यस, बोलिए आपको यही बोलिए। तो बोले थे कि आप कुरान खोल लो। अरे सुनो मेरी बात, एक बात तो तुम ये बता दो, जब तुम्हें निकाह हुआ नहीं तो तलाक कहाँ से आ गई? यहाँ पे ये ये भी तो बात तुम है। सूरत तलाक की बात कर रहे हो, तलाक, जब निकाह नहीं हुआ तो तलाक कहाँ से आ गई? हाँ मैं या बताता निकाह हूँ। के बाद की बात कर रहे हो? यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे हाँ, एक निकाह के वो बाद गायब है मैं, लाइन। अरे थोड़ा तुम लोग रुक जाओ यार, कितना कंटिन्यूअसली बोलते जाते हो, थोड़ा रुक जाओ। आप देखिए तो बिल्कुल ये आप है कितना सूरह गंदा काम कर तलाक। रहे हो। यार रुको थोड़ा, प्लीज, समझना है तो थोड़ा रुको। यहाँ पे जो मैं आयत पेश किया, ये है सूरह तलाक की। सूरह तलाक में अल्लाह बता रहा है कि किस तरीके से आपको तलाक देना है। मुझे ये बताओ कि तलाक उन्हें ही दिया जाएगा ना जिनका निकाह हुआ है? हाँ। बिल्कुल। अच्छा, अभी ये पहली आयत से मैं जाता हूं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। ओके। हम्म, पहली आयत है जिसमें अल्लाह जो है वो तलाक किस तरीके से देना है ये बता रहा है। ए नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत के लिए तलाक दिया करो और इद्दत के जमाने का ठीक ठीक शुमार करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। जमाना इद्दत में ना तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और ना वो खुद निकले, इल्ला ये कि बिल्कुल वो सही है। किसी सरी बुराई की मुर्तकब हो या अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद में, हदों में, और जो कोई अल्लाह की हदों से तजावुज करेगा वो अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा। तुम नहीं जानते शायद इसके बाद अल्लाह कोई सूरत पैदा कर दे। ठीक है, यहाँ पे तलाक की बात हो रही है, किस तरीके से देना, ये पहली आयत। यहाँ पे है, बिल्कुल है सर। तलाक की बात है ना यार, अभी तो बोला ना, ए बिल्कुल बिल्कुल पैगंबर बिल्कुल है। मुसलमानों से कह दो कि जब तुम औरतों को तलाक देने लगो तो इद्दत हाँ के हाँ, शुरू में मैंने तलाक सुना, दो। मैंने बोला मम्मा को, आप आगे मैं पढ़िए। ओके, तो यहाँ पे बात तलाक की हो रही है, यानी जी। जिसकी शादी हुई, जिसका निकाह हुआ, उसी का ही तलाक होगा ना, इतना एग्री करते हाँ हो? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। अब आयत हाँ। नंबर 2। यस। फिर जो वो अपनी मियाद यानी इनकाज़े इद्दत के करीब पहुंच जाए तो या तो इनको अच्छी तरह ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो और अपने में से दो मनसूफ मर्दों को गवाह कर लो और गवाह हुआ खुदा के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से इस शख्स को नसीहत की जाती है जो खुदा पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है, और जो कोई खुदा से डरेगा वो इसके लिए मुखलिसी पैदा करेगा। ठीक है, अब ये वही कंटिन्यू हो रहा है कि तलाक का, आपको तलाक कैसे देना है, क्या क्या ऑप्शन है। ठीक देखिए, है, यहाँ पे पनिशमेंट भी तो दी है ना अल्लाह ने। ये लोग इस हद तक कट्टर हो चुके हैं कि सच्चाई इनको दिखाई ही नहीं देती है। कोई कुछ भी कर ले पर इनको समझाया नहीं जा सकता। ठीक, अरे भाई पनिशमेंट या कुछ भी है, तलाक की बात हो रही है ना इधर। अल्लाह की बात हो रही है, हाँ रुको, बट वहाँ अभी पे मैं क्या चाइल्ड मैरिज बताना। कब है? हाँ हाँ, वो तो तो आगे क्रिएट आ से रहा हूँ ना रिलेटेड मैं। है ना, वहाँ पे चाइल्ड मैरिज कब है? अरे थोड़ा रुकोगे फरीदा या जी। बिल्कुल, बढ़िया, आगे पढ़िए पढ़िए पढ़िए, हाँ, आप पढ़िए। इतना हमने एग्री किया कि तलाक जब ही होगा जब ऑलरेडी निकाह हुआ है। हाँ, निकाह होगा बिल्कुल। ओके, और यहाँ पे तलाक का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। बिल्कुल। अब ठीक है, अभी तीसरी आयत क्या कहती है? और इसे ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जिधर इसे इसका गुमान भी ना जाता हो। जो अल्लाह पर भरोसा करे इसके लिए वो काफी है। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक तकदीर मुकर्रर कर रखी है। ठीक कर है, रखी है, बिल्कुल। अब आया मैं चौथी आयत पे। तलाक किस तरीके से देना है, क्या देना है, वो बात है। अब इसके बाद क्या लिखा है देखो। और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी हो, इनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक है तो तुम्हें मालूम है हो कि इनकी इद्दत 3 महीना है। हम्म यानी तलाक देने के बाद इद्दत की बात आ रही है इधर कि कितनी हम्म इद्दत है। ओके, एक औरत जिसकी बात हुई जिसको हैज आना अभी बंद हो चुका है। ठीक है, अच्छा, उसकी 3 महीना इद्दत है और यही हुक्म यानी 3 महीना इद्दत का हुक्म इनका है जिन्हें अभी हैज ना आया हो। मुझे बताओ कि वो लड़की जिसको अभी हैज नहीं आया वो अभी बच्ची है या नहीं है? हाँ बिल्कुल, बच्ची है।
उसकी तलाक की इद्दत की बात हो रही है, मतलब उसकी शादी हुई है तब जाके उसकी तलाक की इद्दत की बात हो रही है? पर वहां पे सेंटेंस दिया ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें वहां पे शादी क्या नहीं हुई दिया? है? वहां पे अरे साफ अभी साफ तो लिखा अभी है ना, भी, शादी हुई नहीं। वहां पे क्या बोल रहे हैं कि पीरियड की बात कर रहे हो? अरे वहां पे तलाक शादी की हुई देखिए बोले नहीं, आप इद्दत। गुमराह मत साहिल भाई, करो उस चीज को। एक साहिल मिनट भाई, सब रुको। मैं एक मिनट समझा देता हूँ इनको, रुकिए। देखिए, अच्छा समझाओ। यहाँ पे तीन तीन तरह की औरतें होती है। एक तो वो बच्ची हैं जिसको अभी हैज हम्म। नहीं आई है। एक वो उम्र दराज औरतें हैं जिनको हैज आना हम्म। बंद हो गया है। जो बीच हम्म। की औरतें हैं ना, उनको हैज आता है, तो उनके लिए जो तलाक का इद्दत है ना, वो 3 हैज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम्म। अल्लाह तीनों को तलाक के लिए कह रहा है कि जो उम्र दराज औरतें हो गई हैं उनकी इद्दत 3 महीना है, क्योंकि उनको हैज नहीं आती है। और जो बच्ची हम्म। है जिसको अभी हैज आया ही नहीं है, अगर तुम उसको तलाक देते हो तो उसका भी हम्म। इद्दत है 3 महीना। तो तलाक तो उसी की होगी ना जिसकी शादी हो चुकी है। शादी हुई है। जब अगर चाइल्ड मैरिज अलाउड ही नहीं होता तो अल्लाह छोटी बच्ची की इद्दत क्यों लेकिन बयान करता? तो नाबालिग लड़की का कभी निकाह निकाह हुआ ही नहीं नहीं। हुआ है ऐसे। अरे तो जी, तलाक हजरत आयशा की का तो जो कर रहा निकाह है। हुआ था ना, चच्ची, हजरत जो हजरत आयशा भी आयशा का निकाह हुआ था ना, उस टाइम में उनकी उम्र 6 साल थी। जब उनकी रुखसती हुई ना तो उनकी उम्र 9 साल थी। आप अच्छी किसी भी थी। हदीस में पढ़ लेना। आप अगर हमारी हदीस को वो आप भी नहीं साबित मानते, कर रहा हमारी था, नहीं, इवन इसलिए आप बुखारी नहीं मानते। बुखारी की हदीस को नहीं मानते हैं तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।